मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। बस यही है महाराजा की कहानी। बातों में मोहब्बत, धड़कन में रवानी। बस यही है महाराजा की कहानी। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में सीखेंगे घनमूल निकालने का ट्रिक्स। आप लोग किसी भी घनमूल को देखते ही उसका आंसर बता दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम घनमूल का क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये सब का अभी हम लिखते हैं घनमूल, उसके बाद हम बताएंगे ट्रिक्स कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए देखिए 16, 63, 75 का घनमूल कितना होता है? तो इसका घनमूल होता है 55। चलिए 57, 17, 87 का घनमूल कितना होगा? इसका घनमूल हो जाएगा 83। चलिए 17, 28 का घनमूल कितना होगा? इसका घनमूल हो जाएगा 12। चलिए 14, 81, 544 का घनमूल कितना होगा? तो इसका घनमूल हो जाएगा 114। ठीक है, चलिए 91, 12, 5 का घनमूल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79, 507 का घनमूल कितना हो जाएगा? तो इसका घनमूल हो जाएगा 43। चलिए 77, 86, 88 का घनमूल हो जाएगा 92। ठीक है, चलिए 35, 95 और 7 का घनमूल कितना हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 33। इतना ही कम समय में आप लोग किसी भी घनमूल को देखते ही उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं। ठीक है, चलिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं बेसिक में। ठीक है, वो आप लोग सीख जाएंगे। उसके बाद आप लोग कितना बड़ा घनमूल आ जाएगा, आप लोग उसको चुटकियों में बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए एक का क्यू क्या होता है? तो एक का क्यू होता है एक। ठीक है, दो का क्यू क्या होता है? दो का क्यू होता है 8। तीन का क्यू क्या होता है? तो तीन का क्यू होता है 27। चार का क्यू क्या होता है? तो चार का क्यू होता है 64। पाँच का क्यू क्या होता है? तो पाँच का क्यू होता है 125। छ का क्यू क्या होता है? तो छ का क्यू होता है 216। सात का क्यू क्या होता है? तो सात का क्यू होता है 343। आठ का क्यू क्या होता है? तो आठ का क्यू होता है 512। नौ का क्यू क्या होता है? तो नौ का क्यू होता है 729। 10 का क्यू क्या होता है? तो 10 का क्यू होता है 1000। 11 का क्यू क्या होता है? तो 11 का क्यू होता है 1331। 12 का क्यू क्या होता है? तो 12 का क्यू होता है 1728। तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। कम से कम 10 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसको ट्रिक्स मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सेट करेंगे ट्रिक्स से। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए 3 अंक ले लेना है। ये शुरू वाला 3 अंक ले लेना है। ठीक है, 3 अंक लेने के बाद उसके बाद यहाँ आना है। देखना है कि ये शुरू वाला जो 5 है वो कहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक देखना है, शुरू जो है वाला 5 वो कहाँ पर है। तो देखिए ये वाला 5 जो यहाँ पर है, वो 125 जो है सो किसका घनमूल होता है? तो 5 के क्यू का घनमूल होता है। ठीक है, तो ये जो 5 है ये वाला 5 को हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं अब यहाँ कितना बच गया? बच गया 166।
चलिए अब 166 जो है यहाँ से यहाँ तक में किसके किसके बीच में आता है? 166 जो है वो यहाँ पर किसके किसके बीच में आता है? चलिए देखिए 166 जो है वो 125 और 216 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये दोनों में छोटा कौन है? तो ये दोनों में छोटा 125 है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, ये वाला छोटा वाला लेना है। ठीक है, छोटा वाला लेना है। देखिए 216 बड़ा है और 125 छोटा है, तो हमें क्या करना है? छोटा वाला लेना है, लेकिन इधर वाला नहीं लेना है, इधर वाला लेना है। ठीक है, चलिए तो ये वाला 5 ले लेंगे। निकल गया, इसका निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन 57, 17, 87 का निकालते हैं घनमूल। ठीक है, चलिए उसी तरह हम क्या करेंगे? 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे शुरू वाला अंक कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए शुरू वाला जो अंक है 7 वो यहाँ पर मिल रहा है। ये जो 7 है वो किसका घनमूल है? तो 3 का घनमूल है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 लिख दिए। उसके बाद 3 अंक और बच रहा है, 571 बच रहा है। तो देखना है कि 571 जो है वो किसके किसके बीच में आता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 512 और 729 के बीच में आ रहा है। 512 और 729 के बीच में आ रहा है। तो अभी हम क्या बताए थे? छोटा वाला लेना है। तो देखिए 729 बड़ा है और 512 छोटा है, तो इधर वाला लेना है। देखिए इसके सीधा में ये वाला लेना है। 8 के पावर क्यू का होता है 512, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1728 है। 1728 का हमें निकालना है घनमूल। चलिए 3 अंक ले लिए उसी तरह। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ये जो 8 है, ये 8 को यहाँ पर खोजना है ऊपर से नीचे तक। तो देखिए 8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये 8 किसका घनमूल होता है? 2 का घनमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ कितना बच गया? बच गया 1। एक जो है वो किसके किसके बीच में आता है? तो एक जो है वो देखिए यहाँ पर है, एक का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा। 1728 का घनमूल आ गया 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरह इसको भी ले लेंगे 3 अंक। अब देखिए 4 जो है वो ऊपर से नीचे तक में कहाँ है? तो 4 देखिए यहाँ पर है। 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। इधर वाला लेना है। ठीक है, उधर वाला नहीं लेना है। ठीक है, 4 ले लिया। चलिए अब यहाँ देखिए बच रहा है 1481। यहाँ पर बच रहा है 1481। अब ध्यान दीजिए 1481 जो है वो किसके किसके बीच में आता है? तो 1481 जो है वो 1331 और 1728 के बीच में आता है। 1331 और 1728 के बीच में आता है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे? छोटा वाला लेना है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में छोटा कौन है? छोटा है 1331 है। ठीक है, तो इधर वाला लेना है। ठीक है, इधर वाला कितना है? 11 है, तो यहाँ हम लेंगे 11। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1481 544 का घनमूल निकाल दिए तो कितना आया? 114 आया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 91 12 5 का हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, तो उसी तरह 3 अंक ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 3 अंक ले लिए। अब देखिए ये जो 5 है वो 5 कहाँ पर है? ऊपर से नीचे तक देखिए 5 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 यहाँ पर है तो 5 ले लेना है। देखिए इसका 5 है इधर। 5 का क्यों कितना होता है? 125, तो 5 ले लेना है। ठीक है, चलिए 5 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 अंक बच रहा है। अब 91 जो है वो किसके किसके बीच में आता है? 91 जो है वो किसके किसके बीच में आता है, मतलब कहाँ आता है? ठीक है, तो चलिए 91 देखते हैं कहाँ आता है। 64 और 125 के बीच में क्या आता है? 91 आता है 64 और 125 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या बोले थे? छोटा वाला लेना है। देखिए
ये 125 बड़ा है और 64 छोटा है, तो हमें छोटा लेना है, लेकिन इधर वाला नहीं लेना है, इधर वाला लेना है। 4 का क्यूब होता है 64, तो लेंगे 4। ठीक है, आ गया 91, 12, 5 का घनमूल आ गया 45। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79,507 का घनमूल निकालना। ठीक है, चलिए उसी तरह हम 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक ले लिए। चलिए अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक में 7 कहाँ आता है। 7 कहाँ आता है, तो देखिए 7 यहाँ पर है। शुरू वाला अंक देखना है। ठीक है, 7 यहाँ पर आता है। चलिए किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है, तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ बच गया 79। अब 79 जो है वो किसके किसके बीच में आता है। 79 जो है वो आता है 64 और 125 के बीच में आता है। ठीक है, 64 और 125 के बीच में आता है। तो हम क्या बोले थे, छोटा वाला लेना है। ठीक है, छोटा वाला लेना है तो कितना लेंगे, 64 लेंगे। तो इधर क्या है, 4 का क्यू होता है 64, तो हम 4 ले लेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 79,507 का घनमूल भी हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 77, 86, 88 का निकालना है हमें घनमूल। ठीक है, तो उसी तरह 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक ले लिए आसानी से। अब हम क्या करेंगे, देखिए शुरू वाला जो अंक है उसको हम यहाँ पर खोजेंगे। कहाँ है, 8 कहाँ है, तो देखिए 8 यहाँ पर है। किसका घनमूल होता है, 2 का क्यू का होता है, तो हम यहाँ 2 ले लेंगे। उसके बाद बच रहा है 3 अंक और 778 बच रहा है। तो 778 जो है वो किसके किसके बीच में आता है। 778 जो है वो कि यहाँ से किसके किसके बीच में आता है, तो ध्यान दीजिए 778 जो है वो 729 और 1000 के बीच में आता है। 729 और 1000 के बीच में आता है। तो हम क्या बोले थे, छोटा वाला अंक लेना है। ठीक है, तो 1000 बड़ा हो जाता है और 729 छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 729 लेंगे। लेकिन ये 729 किसका घनमूल होता है, तो 729 जो है वो 9 का क्यू का 729 होता है। तो हम यहाँ पर 9 ले लेंगे। 77, 86, 88 का घनमूल निकाल दिए तो कितना आया, 92 आया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 35,957, 35,957 का हमें निकालना है घनमूल। तो चलिए 3 अंक ले लेते हैं। 3 अंक ले लिए और शुरू वाला अंक देखना है 7। 7 कहाँ पर है, तो देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। लेकिन ये 7 यहाँ 27 है, किसका घनमूल होता है, 3 का घनमूल होता है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ बच गया 35। ये 35 जो है वो किसके किसके बीच में आता है, तो 35 जो है वो 27 और 64 के बीच में आता है। 27 और 64 के बीच में आता है। तो हम क्या बोले थे, आप लोगों को लेना है छोटा वाला अंक लेना है। तो ये दोनों में छोटा कौन हुआ, छोटा 27 हुआ, तो 27 ले लिए। और 27 किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है। तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। बस सभी का घनमूल हम निकाल दिए। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं घनमूल। ठीक है, कितना बड़ा आ जाएगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग उसको देखते ही मार दीजिएगा। लेकिन आप लोगों को ये वाला याद होना चाहिए पूरा, कम से कम 10 तक। ठीक है, 10 तक याद रहेगा तो आप लोग उसको देखते ही मार दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।